अगर हम लाइफ की बेसिक नीड्स के बारे में बात करें तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शायद सबसे जरूरी चीज है हैप्पीनेस। अब पहले की 3 चीजों को तो आप मेहनत से पा सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस के लिए क्या करें, इसको पाने का सीक्रेट क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दलाई लामा की फेमस बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की समरी, जो आपको खुश रहने के सीक्रेट्स के बारे में बताएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, बी काइंड टू बी हैप्पी। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपनी किताब में कहा है कि इंसान के अंदर काइंडनेस यानी दया की भावना ही उसे सच्ची हैप्पीनेस देती है। जब हम दया दिखाते हैं तो हम न केवल दूसरों को बेहतर महसूस कराते हैं, बल्कि खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। काइंडनेस का मतलब है दूसरों को जज किए बिना समझने की कोशिश करना और उनकी मदद करना। लेकिन सवाल ये है कि हम इस फीलिंग को अपने अंदर कैसे लाए? दरअसल दूसरों के लिए दयालु बनने के लिए हमें कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। बस छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि किसी की मदद करना या किसी की बात को समझने की कोशिश करना, बिना किसी मोटिव के सेल्फलेस तरीके से। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं, बल्कि खुद की लाइफ को भी खुशहाल बनाते हैं। मान लीजिए आपने अपनी पार्किंग में किसी और की गाड़ी देखी और गुस्सा आ गया, लेकिन रुक कर अगर आप सोचे कि शायद वो इंसान जल्दी में था या किसी बहुत जरूरी काम के लिए भाग रहा था, तो आपको गुस्सा कम हो जाएगा। ये बस अपने पर्सपेक्टिव और माइंडसेट को बदलने की बात है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर कैरल ड्वेक की माइंडसेट किताब की समरी वीडियो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 2, ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। दलाई लामा अपनी किताब में बताते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप का सबसे अहम हिस्सा होता है ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो चाहे वो रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप हो या फैमिली बॉन्ड ही क्यों ना हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। ऑनेस्टी और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम किसी रिश्ते में ट्रू होते हैं तो न सिर्फ सामने वाले से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बल्कि हमारी मेंटल पीस और हैप्पीनेस भी बढ़ती है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ किसी सेल्फिश मोटिव के लिए हो, जैसे कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन या किसी और मतलब के लिए, तो वो हैप्पीनेस नहीं देता। ऐसे रिलेशनशिप में हम इवेंचुअली दूर भागने लगते हैं। दलाई लामा अपनी किताब में कहते हैं कि कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, वो किसी भी इंसान के साथ बनाया जा सकता है। अब चाहे वो टीचर हो, कुक हो या फिर कोई सफाई करने वाला हो, ये कनेक्शन हमें अंदर से स्ट्रांग और हैप्पी बनाता है। वो रिलेशनशिप जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं वो लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन जिन रिश्तों में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज्यादा फुलफिलिंग होते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि असली प्यार तब शुरू होता है जब रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ आ जाती है। उनकी बात से सीख मिलती है कि रिलेशनशिप में सच्चाई और पेशेंस ही उन्हें स्पेशल बनाते हैं। इसलिए याद रखें कि ऑनेस्टी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, बल्कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। जब हम इसे अपनाते हैं तो रिश्ते न सिर्फ टिकते हैं, बल्कि जिंदगी को भी खुशियों से भर देते हैं। नंबर 3, बी स्पिरिचुअल। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअल बनना, और सबसे खास बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी किसी एक रिलीजन या कास्ट तक सीमित नहीं है। कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग अपने रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं वो अक्सर दूसरों के मुकाबले ज्यादा खुश और हेल्दी लाइफ जीते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी खास रिलीजन को फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर झांकना है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और फॉरगिवनेस जैसे फीलिंग को बढ़ावा देना है। दलाई लामा जैसे महान व्यक्तियों ने सिखाया है कि हर रिलीजन में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके हम अपने पीसफुल और हैप्पी लाइफ पा सकते हैं। दलाई लामा हर दिन लगभग 4 घंटे रिलीजियस कामों में देते थे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि स्पिरिचुअल होने के लिए किसी खास प्रेयर या मंत्र की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने अंदर की शांति को पहचानने की जरूरत है। अगर आपको किसी पर गुस्सा आता है तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग कुछ देर के लिए ध्यान करें। ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपको काम करेगा, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये इंस्टेंट होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाती है कि आपकी हैप्पीनेस और इनर पीस की चाबी आपके खुद के पास ही है। जब आप इनर पीस को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ खुद खुश रहते हैं,
बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर पाते हैं। जैसे कि दलाई लामा खुद ही बताते हैं कि लाइफ का असली मकसद हैप्पीनेस ही है। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको कम समय में ही इस किताब के मेन पॉइंट्स के बारे में बता सके। अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 4, हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। हम सब लाइफ में खुशी को पाने के पीछे भागते हैं और दुख से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ का असली मजा तब आता है जब हम दोनों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ईस्टर्न कल्चर में लोग जल्दी समझ जाते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है। वहीं जिन लोगों ने अपने बचपन से ही अपनी जिंदगी में बस सुखों को देखा है, उन्हें ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि दुख भी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सोचिए, अगर आपने बचपन में गिरने के डर से चलना ही नहीं सीखा होता तो आज आप अपने पैरों पर कैसे खड़े होते। उसी तरह दुख हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देता है। हमेशा दुख से भागने की कोशिश में हम खुद को और ज्यादा हर्ट कर लेते हैं। पर सच तो ये है कि लाइफ में हर इंसान, जानवर या पक्षी के लिए एक न एक दिन एंड तो फिक्स्ड है। दूसरों को अवॉइड करने की जगह उसे एक्सेप्ट करना और उसे सीखना हमें इनर पीस देता है। जिन्होंने डिवोर्स या किसी और बड़े चैलेंज का सामना किया है, वो ये समझते हैं कि पास्ट को एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। इसलिए एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ के लिए हमें अपने दुखों को नेगेटिविटी की नजर से देखने की बजाय उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ का हर पल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस। एंगर, फियर और नेगेटिविटी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुशहाल जिंदगी जीने से रोकती है। दलाई लामा अपनी किताब में कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस हमारी सोच और नजरिए पर बुरा असर डालते हैं। वहीं लव, कंपैशन और पॉजिटिव थिंकिंग हमें हिम्मत और खुशी देती है। नेगेटिविटी में जीने वाले लोग अक्सर बस अपनी परेशानियों पर फोकस करते हैं। उनके पास खुश रहने की वजह होते हुए भी वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग अपने दुखों में ही खोए रहते हैं। सोचिए, अगर एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान 5 नेगेटिव सोच वाले इंसान के साथ हफ्ते भर रहेगा तो वो भी खुद छठा नेगेटिव इंसान बन ही जाएगा। दलाई लामा ने अपनी लाइफ के 40 साल मेडिटेशन और साधना में लगाए। उनकी रोजाना 4 घंटे की प्रेयर से ये तो साफ हुआ है कि अपनी लाइफ को सही दिशा देना हमारे खुद के हाथों में ही है। उन्होंने सिखाया कि हम अपने अंदर की इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। टिप्स टू अवॉइड नेगेटिविटी। दलाई लामा अपनी किताब में नेगेटिविटी से बचने के कुछ इजी वेज बताते हैं, जैसे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहे, अपनी खुशी पर फोकस करे, पॉजिटिव सोच रखने वालों के साथ ही रहे। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो अपनी फेवरेट चीजों पर ध्यान लगाए। तो फिर आप भी इन टिप्स को अपनाकर पॉजिटिविटी को अपनाएं और जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। नंबर 6, चेंज योर माइंडसेट, द वर्ल्ड चेंजेस फॉर यू। आपकी सोच आपकी जिंदगी का असली फैक्टर है। जैसे जैसे आप अपनी माइंडसेट को बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। सोचिए, हर मुश्किल 2 चीजों को साथ लाती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब ये आप पर है कि आप कौन सी साइड पर फोकस करते हैं। मान लीजिए, अगर कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो नेगेटिव इमोशंस लाने की बजाय ये सोचे कि शायद ये काम आपके लिए सही नहीं था। यूनिवर्स आपके लिए इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी भेजेगा। बस आपको मेहनत और सही सोच बनाए रखनी है। जब लाइफ मुश्किलों से भर जाती है तो ये सोचना बंद करे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बदले ये सोचे कि मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूँ। मुश्किलें हमें स्ट्रांग बनाने का एक चांस देती है। दलाई लामा ने अपनी किताब में कहा है कि हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपकी सोच का तरीका तय करता है कि आप इनसे कैसे डील करेंगे। अगर आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और पॉजिटिव बना लेते हैं तो आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। शुरुआत में अपनी सोच बदलना थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। याद रखिए कि जैसे सही काम के लिए सही समय होता है, वैसे ही सही सोच के लिए भी पेशेंस की जरूरत होती है। नंबर 7, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। एंगर, हेट्रेड और बाकी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं।
ये फीलिंग्स हमारे मन की शांति को छीन लेती है और हमें सही डिसीजन लेने से रोकती है, और फिर इसका नतीजा होता है गलत एक्शंस, बिगड़ते हालात और बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन। सोचिए, क्या ये सब आपके लिए सच में वर्थ है? गुस्सा करना या किसी बात को लेकर बार बार सोचते रहना सिर्फ हमारी एनर्जी और हेल्थ को खराब करता है। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इश्यू जैसे हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो गुस्सा आपके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। पर सवाल ये है कि इससे निपटे कैसे? अपनी किताब में दलाई लामा बताते हैं कि गुस्से को दबाने से बात नहीं बनेगी, और गुस्से में चिल्लाना या चीजें तोड़ना आपकी नेगेटिविटी को और बढ़ा देगा। इसका सही सलूशन है पेशेंस और मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अंदर झांकने का मौका देता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है और आप अपने इमोशंस को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो दलाई लामा की एक सिंपल टेक्निक अपनाएं। आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और सोचे कि गुस्सा क्यों आया है। गुस्से में किए गए डिसीजंस अक्सर विनाशकारी होते हैं, इसीलिए एक पॉज ले, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करे और नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करे। याद रखें, पेशेंस से न सिर्फ आपके डिसीजंस बेहतर होंगे बल्कि आपकी लाइफ भी पीसफुल और हैप्पी बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। नंबर 8, डीलिंग विद फियर एंड स्ट्रेस। फियर और स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कभी एग्जाम का स्ट्रेस, कभी जॉब का प्रेशर और कभी लोगों की बातों का डर। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस को भी पॉजिटिव रूप में लिया जा सकता है। जैसे अगर आपको एग्जाम की चिंता है तो ये आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकती है। बस नजरिया बदलने की बात है। दलाई लामा कहते हैं कि टफ टाइम्स में अपने विचारों को चुनौती देना सीखे। अगर आप किसी को डेट पर ले जाने का सोच रहे हैं तो पहले अपने इंटेंशन पर ध्यान दें। सोचिए कि क्या आप ईमानदार हैं और आपका मकसद सही है। जब आप अपनी नीयत पर क्लियर होंगे तो डर और एंजाइटी आपसे दूर रहेंगे। ये भी समझे कि स्ट्रेस हर समय सही नहीं है। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आपका कॉन्फिडेंस कमजोर कर सकता है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन का पता है तो आप ईमानदारी से कह सकते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, और इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होगी। लोअर सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण लोग खुद से नफरत करने लगते हैं, जो उन्हें डिप्रेशन और कभी कभी कोई गलत स्टेप लेने तक के विचारों तक ले जा सकती है। इसके लिए खुद को ये याद दिलाए कि आप कितने काबिल हैं। तिब्बती लोग रोजाना ध्यान करते हैं और खुद से प्यार करना सीखते हैं। उनका मानना है कि खुद से नफरत नहीं बल्कि खुद को अपनाना और सराहना जरूरी है। ये आदत डर और स्ट्रेस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगली बार जब स्ट्रेस या डर हो तो उसे चुनौती दे, खुद पर भरोसा करे और पॉजिटिव सोच अपनाए। तो ये थी दलाई लामा की आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब की समरी। अगर आप अपने मन में हिमालय जैसी असीम शांति अनुभव करना चाहते हैं तो फिर योगानंद जी की इस वीडियो को देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।